लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है। अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो दोहरे चाल चलने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो जनता जनार्दन को धोखा देते हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव के समय एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई थी, संविधान की दुहाई दे रही थी। आपने अभी 25 जून को आपातकाल दिवस मनाया, संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया होगा अपने अपने जनपदों में। 25 जून 1975 भारत के संविधान का गला दबाने का काम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के अपमान करने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। और कांग्रेस के उस पाप में आज समाजवादी पार्टी जबरदस्ती उनके साथ मिलकर के उस पाप में भागीदार बन रही है। ये जो कांग्रेस ने पाप किया था, उस समय देश के सभी विपक्षी दलों को कांग्रेस की सरकारों ने बंद कर दिया था। चाहे वह जयप्रकाश नारायण जी रहे हो, चाहे वह राजनारायण जी रहे हो, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जितने वरिष्ठ नेता थे उनमें मुलायम सिंह यादव जी भी थे, श्री लालू प्रसाद यादव जी भी थे, कल्याण सिंह जी भी थे। ये सभी नेताओं को उठा करके बंद कर दिया गया था, जेल के अंदर बंद हो गए थे, तत्कालीन सरकार ने बंद कर दिया था। कहीं ये लोग संविधान के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा किए गए इस कृत्य के खिलाफ सड़कों पर जनता जनार्दन के साथ उतर न जाए, इसलिए इनको बंद कर दिया गया। 1 लाख से अधिक गिरफ्तारियां किए थे कांग्रेस के लोग। और जिस मुलायम सिंह यादव को, समाजवादी पार्टी के नेता को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपमानित किया था, जेल के अंदर बंद किया था, उसी समाजवादी पार्टी आज कांग्रेस का शागिर्द बन करके उनके सामने घुटने टेक करके मुलायम सिंह की विरासत को भी अपमानित करने का काम कर रही है। अरे इसके बारे में सोचो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को चकनाचूर करने का काम किसी ने किया? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। ये लोग हमेशा यही करते रहे हैं। इन्होंने वही कार्य किया जो सामाजिक न्याय के प्रतिकूल हो। अंबेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। सामाजिक न्याय के पौधाओं का अपमान करना ये लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। समाजवादी पार्टी में विकास का मतलब केवल एक गांव सिपाही में विकास माना जाता था और डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का विकास। उसमें हाथरस भी है, कासगंज भी है, एटा भी है, अलीगढ़ भी है, मथुरा भी है, फिरोजाबाद भी है, मैनपुरी भी है, आगरा भी है, इटावा भी है। हमारे लिए 75 जनपदों की सभी 350 तहसील और 25 करोड़ की आबादी का विकास ही हमारे लिए उत्तर प्रदेश का विकास है। हम उसको फिरकों में नहीं बांटते।
हमने तुष्टीकरण की नीति को पूरी तरह खारिज किया है। हमने तो कहा कि गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी। और इसीलिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की संतुष्टीकरण का आधार, जिसे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय कहा था, उस अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के लिए किया जाने वाला प्रयास ये डबल इंजन की एनडीए सरकार का लक्ष्य है। यही बीजेपी के कार्यकर्ता या राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के लिए किया जाने वाला ये प्रयास है, जिस क्रम में आज मुझे हाथरस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पे, जब मैं यहां के एंटरप्रेन्योर को देख रहा था, यहां के उद्यमियों को देख रहा था। अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया और यहां के जनप्रतिनिधियों के परिश्रम को लेकर के अभी मैं आया था। मुझे यहां पे 24 जून को आना था, लेकिन उस दिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई और बहनों और भाइयों, मैं उस दिन यहां पर उपस्थित नहीं हो पाया। लखनऊ में एक अग्निकांड की घटना घटित हो गई थी, मुझे वहां जाना पड़ा था। अलीगढ़ में मैंने बैठक ली थी इससे पहले विकास की योजनाओं की। हाथरस की भी चर्चा हुई थी। हमारे तीनों विधायकों ने, श्रीमती अंजना मोहर जी ने, श्री वीरेंद्र राणा जी ने, श्री प्रदीप चौधरी जी ने, सेनूप प्रधान जी ने यहां की सड़कों के लिए, पुलों के लिए, फ्लाईओवर के लिए अपने प्रस्ताव दिए और बहुत शीघ्र उन पर भी धनराशि अवमुक्त होने जा रही है। यहां पर विकास की जो भी परियोजनाएं होंगी, मेडिकल कॉलेज की समस्या का समाधान हो या फिर सिकंदराराव के बस स्टैंड का समस्या, इस सब का समाधान के लिए हम लोगों ने धनराशि अवमुक्त कराई है। धनराशि स्वीकृत कर रहे हैं, कई लैंड आवंटित कर रहे हैं। ये सभी प्रक्रियाएं चल रही हैं और यहां पर जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है, बहनों और भाइयों, हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा यहां प्राप्त होगी। यहां के हजारों नौजवानों के लिए बिना भेदभाव के, हाथरस के लोग, कासगंज के लोग, एटा के लोग, ये सभी लोग यहीं पे एक साथ एक छत के नीचे ये सुविधाएं प्राप्त करेंगे। हम लोगों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर एक एम्प्लॉयमेंट जोन भी हम बना रहे हैं। किसी भी नौजवान के लिए अगर नौकरी की आवश्यकता है, वह रोजगार चाहता है, उसकी स्किलिंग होगी और वहीं उनको नौकरी और रोजगार की गारंटी भी मिलेगी। युवाओं के लिए नए उद्यमी स्थापित करने के लिए युवा उद्यमी स्कीम मजबूती के साथ आज कार्य की जा रही है। युवा 5 लाख रुपए तक का लोन पहले चरण में गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त, मार्जिन मनी के साथ, ट्रेनिंग के साथ उस नौजवान को उपलब्ध करवाई जा रही है। यही तो है डबल इंजन की स्पीड, मजबूती के साथ चलती है, बिना भेदभाव के सबको उपलब्ध करवाती है और उसी को उपलब्ध करवाने के लिए आज मैं आपके बीच हाथरस में आया हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। हींग की खुशबू, देसी गाय के घी का स्वाद और यहां के गुड़ का स्वाद आज हाथरस को एक नई पहचान दिला रहा है। बहनों और भाइयों, इस प्रक्रिया को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आलू किसानों की समस्या के समाधान के लिए सरकार कृत संकल्पित है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाना ये डबल इंजन सरकार का दायित्व है और उसके लिए आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं, अच्छे विधायक, अच्छे सांसद चुने, इसलिए विकास हो रहा है। और आपका मैं आह्वान करूंगा, विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़े। विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय निरंतर चलता रहे, इस विश्वास के साथ इस 550 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। पूरे हाथरस वासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हाथरस से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। बता दें कि इस दौरान सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि योजनाओं के नाम पर अब भेदभाव नहीं होता है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में दंगे होते थे, अब मुहर्रम पर उपद्रव नहीं होता। पहले प्रदेश दंगों की वजह से बदनाम होता था। अखिलेश जी राम मंदिर के दर्शन कर लीजिए, सद्बुद्धि आएगी। ये तमाम बड़ी बातें सीएम योगी की ओर से हाथरस के मंच से कही गई है। सीएम ने कहा कि अखिलेश जी मथुरा की बात करिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोल दीजिए। तो लगभग 550 करोड़ की सौगात हाथरस वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। इस दौरान उन्होंने हाथरस के भी विकास को लेकर वहां लोगों को संबोधित किया, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष पर निशाना साधा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।